इसलिए सभी चुपचाप उनकी बोलियां बढ़ते देख रहे थे और फिर एक नजर हॉल के छोर पर बैठे शौर्य दल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि शौर्य दल से अब तक एक भी बोली नहीं आई थी। जब अमृत धारा की बोतलों की बोली 73,000 तक पहुंच गई, तब अपना मुंह छुपाते हुए अबराल आमिश ने बोली लगाना बंद कर दिया। अब महज 4 अमृत धारा की बोतलें बची हुई थी। जैसे ही सायरा ने अगली 2 बोतलों को अपने हाथ में लिया, तभी अचानक शौर्य दल की ओर से एक भारी आवाज में किसी ने कहा, 70,500 सोने के सिक्के। ये आवाज शौर्य दल के लीडर अरेंद्र की थी। इस बोली से अगर किसी को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था तो वो अबराल आमिश थे। वो अरेंद्र को मुस्कुराते देख ये सोच रहे थे कि अगर पिछली नीलामी में अरेंद्र ने बोली नहीं बढ़ाई होती तो आज आमिश दल की आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। वहीं मंच पर खड़ी सायरा भी अरेंद्र की इस बोली से चौंक गई थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या कोई है जो इस बोली से ऊपर जाना चाहता है? इस वक्त कुर्सी पर बैठे अबराल आमिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए अरेंद्र को मन ही मन बुरा भला कहा और फिर चिल्लाते हुए अगली बोली लगाई, 85,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर तुरंत अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 95,000 सोने के सिक्के। उन्होंने अबराल की तरफ देखा भी नहीं और वो समझ गए थे कि अबराल सिर्फ गुस्से में बोली लगा रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अरेंद्र ने इशारा कर दिया था कि वो अबराल की बोली से ज्यादा बड़ी बोली लगाने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। अरेंद्र का हौसला देखते हुए अबराल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अपना अगला कदम दिल पे पत्थर रख के ले रहा था। तभी उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, 1,00,000 सोने के सिक्के। दूसरे छोर पर बैठे ध्रुव को बहुत हंसी आ रही थी। उसने धीमी आवाज में अपने बगल में बैठी इरा से कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर बाबा ने एक और बोली लगा दी तो शायद आमिश दल अपने लीडर की जान ही ले लेगा। ये सुनकर इरा पल के झपकाती हुई मुस्कुराई और ध्रुव से कहने लगी, लेकिन उनके लीडर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो किसी भी कीमत पर इन बोतलों को हासिल करके रहेगा। इस बात का ध्रुव ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुस्कुराता रहा। वहीं उसके पास बैठे अरेंद्र ने अबराल की बोली सुनकर कुछ सोचना शुरू किया। फिर अचानक वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने अबराल की तरफ देखते हुए एक हंसी के साथ कहा, अबराल तुम जीत गए, मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकता। जैसे ही अरेंद्र के मुंह से ये लफ्ज निकले, पूरे हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ध्रुव को हंसते हुए देखकर इरा को भी हंसी आ गई। उसने दुखी हो रहे अबराल की तरफ देखते हुए ध्रुव से कहा, आमतौर पर देखा जाए तो अमृत धारा की गोली ज्यादा से ज्यादा 30,000 सिक्कों में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये बोतल वाली अमृत धारा है इसलिए इसकी कीमत ज्यादा तो होगी ही, लेकिन 1,00,000 सोने के सिक्के जितनी भी कभी नहीं हो सकती। लगता है आमिश दल के लीडर का दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए आगे कहा, अगर सस्ते सामान वाली अमृत धारा इतने सिक्कों में जा रही है, इसका मतलब अव्वल दर्जे की अमृत धारा बनाने वाले हकीम तो अरबपति हो गए होंगे। इस पर इरा ने जवाब देते हुए कहा, हकीम मार्कस के सबसे रईस लोग हैं। सबसे गरीब हकीम के पास भी ना जाने कितने एकड़ जमीन होगी। वैसे मैंने ये कहीं सुना है कि हाई रैंक वाले या फिर कहें अव्वल दर्जे के हकीम अपनी बनाई चीजों की ऐसी नीलामी नहीं किया करते। उनके लिए सोने के सिक्के इतने जरूरी नहीं है जितनी की बाकी चीजें। वो तो अपनी बनाई चीजों के बदले दूसरों से कुछ और ले लेते हैं। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कुछ और ले लेते हैं मतलब? ध्रुव को लगा कि इरा को हकीमों के बारे में काफी पता था, इसलिए शायद वो ये भी बात समझ पाए कि हकीम इतनी सारी तकनीकें कैसे जानते हैं। ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए इरा ने कहा, हाँ, कुछ और से मेरा मतलब है तकनीकें, शक्तियां और खास सामग्री, या फिर कुछ और। हकीम अपनी बनाई चीजों के बदले ये चीज ले लेते हैं, इसलिए तो हकीमों से लोग इतना जलते हैं। हर कोई हकीम बनने का सिर्फ सपना देख सकता है, क्योंकि हकीकत में हकीम बनना सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात है। ये बात सुनकर ध्रुव ने एक चैन की सांस ली कि उसके पास विदुर था जो उसकी इतनी मदद कर सकता था। इसके बाद अरेंद्र ने मंच पर खड़ी सायरा की तरफ देखते हुए कहा, सायरा जी, मेरे ख्याल में हमें आखिरी 2 बोतलों की नीलामी अब शुरू करनी चाहिए। अरेंद्र की बात सुनकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चीज से काफी खुश थी कि अरेंद्र ने एक बार फिर अबराल को मजा चखा दिया था। इसके अलावा जो मुनाफा दरबार परिवार को मिलना था, उसके बाद तो वो उस अनजान हकीम की शुक्रगुजार हो गई थी। तभी सायरा ने अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलों को हाथ में उठाते हुए कहा, दोस्तों,
ये आज की नीलामी की आखिरी 2 बोतलें हैं। अमृत धारा से भरी इन बोतलों की नीलामी भी शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।